हाँ बच्चों, मैं आपके सामने संजीव मिश्रा कक्षा 11 केमिस्ट्री रासायनिक सामने लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग साम्य अवस्था पर दिखाया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। आज आपको मैं जो बताने वाला हूँ अग्र और विपरीत अभिक्रिया के अग्र और विपरीत अभिक्रिया के अग्र और विपरीत अभिक्रिया के साम्य स्थिरांकों के संबंध साम्य स्थिरांकों में संबंध। जैसा कि मैंने बतलाया था कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं ये दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण होती हैं और इसमें दो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन होता है। और जो साम्य स्थिरांक जैसे मैंने बताया था Kf और Kb, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक है। तो बैकवर्ड का x का है, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्थिरांक है। मान लीजिए अभिक्रिया है, माना अभिक्रिया A प्लस बी उत्क्रमणीय की चिन्ह C प्लस डी, ये आपको अभिक्रिया दी गई है। ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब इसके लिए पहले हम निकालेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग। अग्र अभिक्रिया के लिए Kc का मान, अग्र अभिक्रिया के लिए Kc का मान निकालेंगे तो क्या बताया था, Kc बराबर होगा C की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता अपान A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता। ये किसके लिए हो गई, ये आपका हो गया अग्र अभिक्रिया के लिए Kc का मान हो गया। अब हम लिखेंगे विपरीत अभिक्रिया के लिए K' का मान, K' का मान, विपरीत अभिक्रिया के लिए K' का मान निकालेंगे। तो यहां पर जो अभिक्रिया बनेगी वो हो जाएगा, यहां पर अभिक्रिया विपरीत अभिक्रिया जो बनेगी आपकी बनेगी C प्लस, यहां पे लिख देते हैं पहले विपरीत अभिक्रिया आपको लिखेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे C प्लस डी उत्क्रमणीय के चिन्ह A प्लस बी। अब K' का मान यहाँ निकालेंगे तो A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता अपान C की मोलर सांद्रता अपान D की मोलर सांद्रता। ये आपका समीकरण A है, एक है, ये समीकरण 2 है। व्यंजक 1 और 2 की तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब ये हमारा समीकरण 1 है, हमारा समीकरण 2 है, जब इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो हो जाएगा K' इक्वल टू 1/Kc। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको जो बताया अग्र और विपरीत अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांकों में संबंध क्या होता है। तो इसके लिए हमने बताया आपकी अभिक्रिया है A प्लस बी उत्क्रमणीय का चिन्ह C प्लस डी। अग्र अभिक्रिया के लिए Kc का मान निकालेंगे तो C की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता अपान A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता। इस समीकरण 1 हो गया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, किसके लिए भाई, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हुआ। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, C प्लस डी गिव्स आउट उत्क्रमणीय के चिन्ह A प्लस बी। जब इसका K' का मान निकालेंगे तो A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता अपान C की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो बाकी क्या हो गए, कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या कहते हैं 1 बचेगा और K' इक्वल टू हो जाएगा 1/Kc।
ये आपका क्या कहते हैं, अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में संबंध हो गया। अब इस पे आपको एक सवाल मैं बोल रहा हूं, सवाल नोट करेंगे। अभिक्रिया लिखते हैं पहले, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। ये अभिक्रिया दी गई है। अभिक्रिया के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्रिया के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc का मान 50 दिया गया है। अभिक्रिया जो है H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो इसमें आप अभिक्रिया 2HI के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर K-C के मान का गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। आपको एक अभिक्रिया दिया गया है H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। और जो अभिक्रिया दूसरी क्या है, 2HI गिव्स आउट H2 प्लस I2 के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc के मान की गणना करना है। तो सबसे पहले चलिए इस अभिक्रिया के लिए हम क्या निकालते हैं, Kc का मान निकालते हैं। Kc बराबर क्या हो जाएगा, HI का पावर 2 और H2 की मोलर सांद्रता इंटू I2 की मोलर सांद्रता। अब निकालेंगे K-C के लिए। K-C के लिए यहां पर अभिक्रिया लिखेंगे H2 की मोलर सांद्रता इंटू I2 की मोलर सांद्रता अपान HI की पावर 2। इस तरह से इसको हम फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो K-C बराबर हो जाएगा 1/50। अब इसी फार्मूले पर क्या कहते हैं, मान निकाल रखेंगे हम 1/Kc। अब यहां पर देखिए सवाल में Kc मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो K-C बराबर हो जाएगा 1/50। अब एक को हम जब 50 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे एक को हम 50 से, यहां दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 50 गुना 100। अर्थात क्या कहते हैं, K-C का मान आपको कितना गया भाई, 0.02। ये आपको क्या गया, K-C का मान आ गया। ठीक, इस तरह से हम अग्र और विपरीत अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में संबंध करके स्थापित करके हम किसी भी सवाल में दिए हुए दोनों अभिक्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित करके हम K-C या Kc का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें से आपको एक मान दिया होगा। ठीक, दैट्स क्लियर। आगे हम आपको बताते हैं अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल तथा अभिक्रिया होने की दिशा का अनुमान लगाना। अभिक्रिया भागफल को हम Q से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A प्लस
बी उत्क्रमणी का चिन्ह सी प्लस डी, ये आपकी अभिक्रिया है। तो Q का जो मान होगा C की मोलर सांद्रता पावर C इंटू D की मोलर सांद्रता पावर D अपान A की मोलर सांद्रता पावर A इंटू B की मोलर सांद्रता पावर D। ये आप क्या हो गया, Q का मान हो गया। जो Q का मान होता है इसे बोलते हैं भाग अभिक्रिया का भागफल, अभिक्रिया का भागफल। लगभग ये क्या होता है, Kc के मान के इक्वल होता है। जो अभिक्रिया के भागफल का मान होता है वो किसके इक्वल होता है, Kc के इक्वल होता है। अब अभिक्रिया होने की दिशा का अनुमान कैसे लगाएंगे हम, ये आपको समय दिया गया है, ये आपका Q दिया गया है, यहां पर है Q। यदि Q का मान जो है वो ग्रेटर देन Kc तो अभिक्रिया होगी विपरीत दिशा में। यदि Q इक्वल Kc तब अभिक्रिया होगी साम्य अवस्था में। यदि Q इज लेस देन Kc तब क्रिया होगी अग्र दिशा में। इस तरह से क्या कहते हैं, यदि क्या कहते हैं Q ग्रेटर देन क्या होता है, Kc होता है। यदि अभिक्रिया के भागफल का मान Kc के मान से अधिक होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो अभिक्रिया होगी किस दिशा में होगी, बैकवर्ड रिएक्शंस में होगा, विपरीत दिशा में होगा। यदि Q और Kc दोनों के मान इक्वल आ जाते हैं तब अभिक्रिया हमारी साम्य अवस्था में होगी। यदि हमारा क्या कहते हैं Q इज लेस देन Kc तब क्रिया हमारी किस दिशा में होगी, वो हमारी अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में देखते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 445 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया है A प्लस 2B gives out 2C के लिए साम्य के लिए A बराबर 2, B बराबर 4 और C बराबर 6 मोल है, जो कि 2 लीटर के अभिक्रिया पात्र में अभिक्रिया होने पर Q के मान की गणना कीजिए तथा अभिक्रिया किस दिशा में होगी। एक अभिक्रिया दिया गया है A प्लस 2B उत्क्रमणी चिन्ह 2C के लिए A का मान दिया गया इसमें 2, B का मान 4, C का मान 6। सभी के जो यूनिट है वो मोल है, सिर्फ क्या है, मोल है। ठीक, तो इस समय जो हम क्या कहते हैं Q का मान निकालेंगे अभिक्रिया के लिए, क्या हो जाएगा C का पावर 2 अपान A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता पावर 2। अब इस पे हम जब मान पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो मात्रक दिया गया है A का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, B का मान 4 और C का मान 6। ये क्या मोल प्रति लीटर मोल है, लेकिन जो
आपकी यहाँ पर हम मोलर सांद्रताएं हैं, मोलर सांद्रता तो मोल पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो इसको क्या करेंगे, सबको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब ए का मान निकालेंगे 2/2 करेंगे, ए का मान कितना आ गया, 1 मोल प्रति लीटर आ गया। और बी का मान कितना हो जाएगा, 4 है ना, 4/2। यहाँ पे कितना आ गया, 2 मोल, अभी तक मोल था, क्या हो गया मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलर सांद्रताएं जो होती हैं मोल प्रति लीटर होती हैं। सी का मान कितना हो जाएगा, 6, 2, 3 मोल प्रति लीटर। तो सूत्र में रखने के, क्योंकि यहाँ पर मोलर सांद्रताएं हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या दिया गया है, मोल दिया गया है, तो पहले मोल प्रति लीटर में कन्वर्ट करके तब यहाँ पर मान रखा जाएगा। तो क्यू का मान रखेंगे। और अब क्रिया में ध्यान दीजिएगा, और अब क्रिया में केसी बराबर दिया गया है 2 × 10 पर माइनस 8 × 10 पर माइनस 2 केसी का मान अब दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर Q का मान निकालेंगे। A का मान कितना दिया, 3 पर पावर 2 अपान A का मान कितना है, 1 है। और B का मान कितना आया है, 2 की पावर 2। तो यहां क्या हो गया, अब देखिए Q बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 2, 4 दूना 8, 1 बचा, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 4 दूना 8, अब यहाँ पर 2 बचा, 4 पंजे 20, अर्थात Q का मान कितना आ गया, 2.25। और सवाल में केसी का मान कितना दिया गया है, केसी का मान दिया गया है 8 × 10 पर माइनस 2। इसका मतलब यह हुआ, अब इसमें देखना है Q का मान अधिक है कि K का मान अधिक है, केसी का मान अधिक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, Q का मान कितना 2.25, इसका कितना है 8 × 10 - 2, अर्थात इसको क्या होगा, जब 100 डिवाइड करेंगे 0.08 हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर जो केसी होगा क्या हो जाएगा, वो छोटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, Q इज ग्रेटर देन केसी। तो यहाँ पर मैंने बताया क्या था कि जब Q का मान क्या होगा, केसी से अधिक होगा, तो अभिक्रिया किस दिशा में होगी, अभिक्रिया की दिशा कैसा होगा, विपरीत, अर्थात विपरीत अभिक्रिया होगी। ठीक, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जब केसी का मान क्या कहते हैं, Q के मान से कम होगा तब क्रिया किस दिशा में होगी, विपरीत दिशा में। जब आपका K और केसी दोनों इक्वल होंगे तो साम्यावस्था में होगा, और जब Q इज लेस देन केसी होगा तब क्रिया हमारी अग्र दिशा में होगा। इस सवाल में आपने देखा कि केसी का मान दिया गया 8 × 10 - 2, और जो मैंने Q का मान कैलकुलेट किया वो कितना आया, 2.25, अर्थात जो Q है Q इज ग्रेटर देन केसी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया होगी वो किस दिशा में होगी, वो हमारी अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगी। ठीक, इस तरह से आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस रासायनिक साम्य की अन्य चीजों का हम विवरण नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। दैट्स क्लियर।